जिंदगी कुछ और नहीं, बस खूबसूरत यादों से बुनी एक कहानी है। ये तुम्हारे लिए है। अरे डर लग रहा है। हाँ, लग तो रहा है। हम बहुत ऊपर है। हमें और ऊपर जाना चाहिए। हाँ क्यों ना हम एक अपनी फोटो ले लें? हाँ लेते हैं। से चीज। मुझे काटा दुआ करो अच्छी आई हो। अच्छी आई है। बहुत अच्छी आई है। लिपस्टिक सूट कर रही है। बहुत सच्ची? क्यूट है। जच रही है। देखने दो। मुझे भूत नहीं बना दिया। मतलब बहुत अच्छी लग रही है। क्यूट लग रही है। ये कैसे? अच्छी ड्रेस है, ले लो। प्लीज सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो मैस्कॉट आप देख रहे हैं ये पुराना सुजुतो है। पहले कभी देखा है? देखा ही होगा। इसे कौन नहीं जानता। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा नया सुजुतो है। चलो सब लोग इस तरफ ध्यान दो। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। मजा आ गया। थैंक यू। प्लेट भी खा जाऊंगा। और है? हाँ, और चाहिए? मेरी जिंदगी में भी बहुत सी मीठी यादें थी और मुझे जिंदगी से कोई खास शिकायत नहीं थी। मिसेस हिरानो, मिसेस हिरानो, आज भी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है क्या? क्या कहा? मीसा, तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ। फिर तो तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा। टाडा। क्या हुआ? जो भी खाने का मन हो प्लीज मुझे बता देना। गर्मा गर्म रामेन और डम्पलिंग। हाँ? मजाक कर रही थी। तुम भी ना। तो बताओ आज क्या क्या किया? आज फ्रेंडशिप ब्रेसलेट। मेरी रूम वाली दादी जी ने ये धागा दिया था। हाँ, बचपन की याद आ गई। अच्छा, तुम्हें याद है बचपन में तुमने भी मुझे दिल वाला मिसांगा दिया था? वो भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। इसी की वजह से तो तुम जैसी दोस्त मिली थी मीसा। लाओ मुझे तो, एम्ब्रॉयडरी थोड़ी बाकी है। हाल फिलहाल में तोमोया तुम्हें देखने नहीं आया था? नहीं आया?
तुम्हें तो पता ही होगा, उसने अपना नया बिजनेस शुरू किया है, तो जरूर बिजी होगा। उसे लगा होगा कि कहीं आकर वो तुम्हें फिर से परेशान ना करे। तुम्हारा काम ठीक चल रहा है ना? एकदम बकवास। ऊपर नीचे वाले सब के सब मतलबी है। तुम्हारे बिना कंपनी का एक भी काम ढंग से नहीं होता। बन गया। अपना हाथ दो। अब जाकर हिसाब बराबर हुआ। कहते हैं अगर मिसांगा अपने आप टूट जाए तो पहनने वाले की मन्नत पूरी हो जाती है। काश मेरी भी जल्दी पूरी हो। मीसा, देखना तुम जल्दी अच्छी हो जाओगी। चलो, मैं जल्दी फिर मिलने आऊंगी। नानी माँ, मैं मीसा बोल रही हूँ। आप ठीक है ना? दादी, आपकी पोती आपकी तबीयत के बारे में पूछ रही है। नानी माँ, यहाँ अभी बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी। तुमने बताया था कि तुम तोयामा से हो, है ना? तुम्हारे पेरेंट्स? डैड तो तभी गुजर गए थे जब मैं कॉलेज में पढ़ रही थी, और माँ तो तभी गुजर गई थी जब मैं छोटी बच्ची थी। उन्हें भी यही बीमारी थी जो अभी मुझे है। हिम्मत रखो। पर आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। अरे वाह! आज मैं उनसे मिलने घर जा रही हूँ। मौसम तो काफी अच्छा है। हेलो, कौन बोल रहा है? टोक्यो फ्यूचर लाइफ इंश्योरेंस से मियाता बोल रहा हूँ। आपने कुछ पूछने के लिए हमें फोन किया था? जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस की बेनिफिशियरी मेरी नानी माँ ही है, पर उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकती, तो किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। पर आपका बेनिफिशियरी तो 3 महीने पहले ही बदल गया है। अब आपका बेनिफिशियरी आपकी नानी माँ नहीं, आपके हस्बैंड है। क्या?
आ जाइए मैम। आप ठीक तो हैं ना? हाँ ठीक हूँ। अच्छा हुआ मैंने आपको देख लिया। वैसे खुशकिस्मत हैं आप। जल्दी में लग रही हैं आप? हाँ। चिंता मत कीजिए, प्यारे से शॉर्टकट से ले चलूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ये तो मेरा काम है। आपकी बातों से लग रहा है आप तोया माँ से हैं। आपने सही पहचाना, 1 सेकंड में लहजा पकड़ लिया। नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं भी तोया माँ से हूँ। अच्छा। क्या इत्तेफाक है। जानते हैं मेरे डैड भी आपकी तरह ही टैक्सी चलाते थे। आप बात भी उन्हीं की तरह करते हैं। आपने तो उनकी याद दिला दी। क्या सच में? जिंदगी संवारने लोग तोयमा से कितनी दूर आ जाते हैं। सही कह रहे हो। जरा एक नजर बाहर तो डालिए, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है। ये पतझड़ इस बार इतनी जल्दी कैसे आ गया? कहा था ना, शॉर्टकट बहुत ही प्यारा है। अब आराम से बैठिए और नजारे देखिए। आप चाहे कहीं भी गुम हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, जिन्हें आपसे मोहब्बत है वो आपको ढूंढते हुए आप तक कैसे भी पहुंच ही जाते हैं। उठिए मैम, मैम उठिए, हम पहुंच गए। सॉरी, वो मेरी आंख लग गई थी। आप कार्ड से पैसे ले लेंगे ना? पैसे देने की जरूरत नहीं है। जी? जी हाँ, दरअसल मैम आप मेरी आखिरी पैसेंजर हैं। आज के बाद मैं टैक्सी ड्राइविंग का काम छोड़ रहा हूँ। लेकिन ये आपके लिए, हाँ? खाइए। हाँ? और अपना ख्याल रखिएगा। Have a good day, मैम। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। मैं आ गई। ये बताओ नया घर कहाँ लेंगे? जहाँ भी तुम कहोगी। इस अपार्टमेंट का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। इस बार डॉक्टर ने क्या बताया?
बता रहा था मुश्किल से 3 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, और ऊपर वाला मेहरबान हुआ तो बस 1 साल, उसके बाद वो भी मेहरबान नहीं होगा। देख लेना। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। हाँ, टाइम खिंचता ही जा रहा है। मेरा यकीन करो, ज्यादा दिनों का खेल नहीं बचा है, बस थोड़ा इंतजार कर लो। पता नहीं कितना सच है। मैं बोल रहा हूँ ना, मुझ पर भरोसा रखो। दोनों क्या बात कर रहे थे? तुमने कहा अगले साल तक पैसा मिल जाएगा। कौन सा पैसा? आई एम सॉरी मीसा, तुम्हें खोने के डर से मैं और तुम्हारा डरे हुए थे, अकेलापन फील कर रहे थे, तो एक दूसरे के अलावा हमारे पास कोई और सहारा नहीं था। मेरी बात सुनो मिसा, रहना और मैं तुम्हारी बीमारी को लेकर बहुत परेशान थे। हमारा दिमाग सही और गलत के बारे में सोच नहीं पा रहा था। कब से चल रहा है? करीब 6 1 महीने से। कम से कम मेरे मरने का तो इंतजार कर लेते। अभी मैं जिंदा हूँ, मरी नहीं हूँ। तुम अगले साल मिलने वाले जिस पैसे की बात कर रहे थे, वो वही है ना जो मेरे मरने के बाद इंश्योरेंस वाले से मिलने वाला है। इंश्योरेंस कंपनी वालों से मेरी बात भी हुई थी। तुमने दादी माँ को हटाकर अपना नाम दे क्या दिया। कहा इंश्योरेंस वालों ने? तुमने उनसे कोई बकवास तो नहीं की? ये क्या बोल रहे हो? मेरी मॉम ने मुश्किल से सब ठीक किया है। तुम कुछ उल्टा सीधा मत करना, वरना मॉम को इंश्योरेंस कंपनी से निकाल भी सकते हैं। तो तुम्हारी मॉम भी मिली हुई है। अगर नानी माँ को पैसे नहीं मिले तो उन्हें हॉस्पिटल से निकाल देंगे। वो बुढ़िया तुम्हारी मरी हुई माँ की माँ ही तो है। कब्र की दहलीज पर बुढ़ी के लिए पैसे छोड़कर जाने का क्या फायदा? उनके अलावा मेरा और मेरा क्या? हाँ, तुम्हें पता है मुझे पैसों की कितनी तंगी है, फिर भी तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। कभी तुमने एक बार भी सोचा है कि तुम्हारे मरने के बाद हम सबका क्या होगा? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे शादी क्यों की होगी मैंने? तुम जैसी बोरिंग और भद्दी लड़की से शादी करने की बस यही वजह थी कि तुम पैसे बचाने वाली 1 नंबर की कंजूस हो। मैंने तुमसे तब शादी की जब कोई लड़का तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं था, और मेरी उस अच्छाई का आज ये सिला दे रही हो तुम। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी जहन्नुम हो गई। तुम ही मेरी हर बर्बादी की वजह हो। मेरी जिंदगी की हर नाकामी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। कितने घटिया हो तुम। दोनों घटिया और बेशर्म। आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। बरसों पुरानी दोस्ती एक झटके में खत्म कर दोगे? हाँ, कर दिया सब कर। किसी के दिल से इस तरह खेलने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? मौत सामने फिर भी नहीं बदली। क्या मतलब? अच्छाई की मूरत, खुद को बेचारी समझने वाली। मीसा, तुमने कहा था ना कि टोमाया तुमसे मिलने नहीं आता, हॉस्पिटल के बिल्स भी नहीं भरता। मुझे लगा जब इतनी शिकायतें हैं तो तुम्हें उसकी जरूरत भी नहीं होगी। शुरू से आखिर तक मैंने ही तुम्हारा साथ दिया, वरना आज तक कोई भी तुम्हारा दोस्त बनने के लिए तैयार नहीं हुआ। मैं तुमसे हॉस्पिटल में मिलने आई, एग्जाम्स में तुम्हारे साथ भी रही, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी जरा सी बात पर तुम मुझे अपनी कहानी का विलन बना दोगी क्या? चुप रहो। कोई दोस्त कभी ऐसा करता है क्या? टोमोया और मेरी अपनी वजह है। तुम्हें नहीं पता मुझे तुमसे नफरत क्यों है। चलो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वैसे भी अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। तुम तो बचपन से मेरी आंखों में चुभने लगी थी।